क्या आपका भी भूमि का दाखिल खारिज नहीं हुआ है और सोच रहे हैं कि सर्वे कराने का, सर्वे होगा कि नहीं होगा, ये मन में आपका डाउट है। मैं आप लोग के डाउट को आज ये सेशन में क्लियर करने वाला हूँ कि आपका मोटेशन नहीं हुआ है जमीन का, तो आप लोग का इस बार सर्वे होगा कि नहीं होगा। सर्वे तो सभी लोगों का होगा, बट आप लोग को क्या क्या नियम का फॉलो करना है मैं आप लोग को ये सेशन में बतलाने वाला हूँ। तो आप लोग इस सेशन को पूरा एंड तक देखिए। मोटेशन से रिलेटेड जितना भी आप लोग के मन में डाउट बना हुआ है, सारा डाउट आज के सेशन में क्लियर हो जाएगा। ये मोटेशन से रिलेटेड इतना आप लोग का कमेंट आ रहा था वीडियो में, तो मैंने सोचा इस पर थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद, यानी जो विभाग में सीओ बैठे हैं और मौजा दर मौजा जो अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, उनके सलाह के अनुसार मैं आप लोग को बतलाने वाला हूं कि आप लोग का जो बतलाए गए हैं उनके द्वारा कि सर्वे आप लोग का होगा। यानी हर वो व्यक्ति का सर्वे होगा जिनका जमीन है, उसमें थोड़ा बहुत आप लोग का सबूत दिखाना पड़ेगा कि ये मेरा जमीन है, तभी जो है आप लोग का सर्वे होगा। तो मैं आप लोग को पूरा डिटेल बतलाने वाला हूँ, तो बस इस वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक सुनिएगा और स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। तो चलिए हम पहले आप लोग को थोड़ा बहुत यहाँ पर इंट्रोडक्शन देता हूँ। तो सबसे पहले आप सभी लोग जानते हैं ये है केवाला। इसके तहत आप लोग भूमि खरीदे होंगे और उसके बाद यहाँ पर देखिएगा ये है वसीयतनामा। तो वसीयतनामा वो होता है कि अगर कोई चाहता है कि हमारे मर जाने के बाद हमारा वसीयत का मालिक ये व्यक्ति है, तो उस समय जो है ये फॉर्म भरना पड़ता है। ये है वसीयतनामा। कहने का मतलब है कि कोई मान लीजिए कोई जिसका पुत्र नहीं या पुत्र भी है और सोच रहा है कि उसको जो है लिखित में दे कि हम जब नहीं रहेंगे तो हमारा वसीयत का मालिक जो है ये फलाना आदमी होगा, तो ये फॉर्म जो है देना पड़ता है। यानी जैसे ही वो व्यक्ति का डेथ हो जाएगा तो ये जो ये फॉर्म भरे हुए हैं जिनके नाम पर उनके नाम पर उनका भूमि हो जाता है, जितना भूमि है इसमें दर्शाया रहता है। ये हो जाता है वसीयतनामा। और ये हो जाता है गिफ्ट डीड। गिफ्ट डीड यानी दान पत्र वाला, यानी आप सभी लोग जानते हैं कि भूमि जो है दान में भी दिया जाता है। ऐसा संस्था है, संस्था को भी आप लोग सुने होंगे कि इस संस्था में इतना भूमि जो है फलाना व्यक्ति ने दान किया। ये है दायनामा हम लोग कह सकते हैं, यानी दान देने वाला। यहाँ पर आप लोग को जो है फॉर्म को ये वाला फिलअप करना पड़ता है। कहने का मतलब जो है आप लोग को इस तीनों कंडीशन में से जिस भी प्रकार से आप लोग का भूमि प्राप्त हुआ है, यानी कहने का मतलब है कि आप लोग भूमि खरीदे हैं या आप लोग को वसीयतनामा में मिला है या किसी दान में मिला हुआ है, तब आप लोग को दाखिल खारिज तो तीनों कंडीशन में कराना पड़ता है। किसी कारणवश आप लोग का दाखिल खारिज नहीं हुआ होगा, इस बार क्या होता है कि दाखिल खारिज कराने जाइएगा तो आप लोगों से अब जो नया में अपडेट आया है इसमें आप लोगों से पूछा जा रहा है कि जो पुराना केवाला है, जो बेचा हुआ व्यक्ति है, उनका केवाला लाइए और प्लस अपना केवाला लाइए, तभी जो है दाखिल खारिज होगा। ये नया नियम लगाया गया है। तो आप लोग को थोड़ा बहुत परेशानी हो जा रहा है दाखिल खारिज यानी मोटेशन कराने में। तो मोटेशन तो अभी फिलहाल हो नहीं रहा है तब पर, तो आप लोग को क्या करना है, आप लोग का सर्वे होगा। तो ध्यान से सुनिए कैसे होगा। तो आप लोग के पास जो है इन तीनों में से कोई ना कोई डॉक्यूमेंट होगा। ये तीनों में से एक डॉक्यूमेंट को, यानी तीनों में से कोई ना कोई एक होगा। यानी आप लोग का वसीयतनामा से मिला है भूमि, या आप लोग को दान में मिला है, या आप लोग खुद से खरीदे हुए हैं भूमि, तो आप लोग के पास ये जो है डॉक्यूमेंट होगा। ये भी डॉक्यूमेंट नहीं है तब पर आप लोग को क्या करना है, यानी ये भी डॉक्यूमेंट आप लोग का किसी कारणवश से भूल गया है, नहीं मिल रहा है, तब आप लोग को क्या करना है। तो ऐसा आप लोग को डॉक्यूमेंट जुगाड़ करना है जो आप लोग को दर्शाए कि ये भूमि जो है आपका है। एक ऐसा डॉक्यूमेंट लाना है। हो सकता है रसीद भी कटवाए होंगे, यानी मोटेशन हो गया, रसीद कटवाए हैं और उसके बाद जो है ये डॉक्यूमेंट भूल गया है, तब आप लोग को रसीद है तब पर भी आप लोग का सर्वे होगा। और मोटेशन नहीं हुआ है और ये सब डॉक्यूमेंट है तब पर भी आप लोग का सर्वे होगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग का मोटेशन नहीं हुआ है तो सर्वे नहीं होगा। सर्वे जो है सभी लोग का होगा, जितना भूमि है तो उसका सबूत मिले। थोड़ा बहुत सबूत जो है मिल रहा है, कहने का मतलब है थोड़ा बहुत लग रहा है कि ये आपका भूमि है, उसका सबूत दिखा रहे हैं, तब पर भी आप लोग का वो भूमि दिया जाएगा। आप लोग को घबराना नहीं है। ये क्या चल रहा है कि आप लोग गांव में या शहर से हैं, तो आप लोग के क्षेत्र में इतना जो है गलत थॉट को भर दिया जा रहा है कि आप लोग का दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो आप लोग का सर्वे नहीं होगा। देखिए ये सर्वे वही के इसीलिए हो रहा है कि जिसका भी भूमि इधर उधर हुआ है, सभी को जो है जिसका है उसको प्राप्त करवाना है। तो ये सर्वे उसी लिए हो रहा है। तो फिर जो है दाखिल खारिज नहीं कराइएगा और जो है सर्वे नहीं होगा आप लोग का, तो ये तो फिर तो वही रह जाएगा खिंचा पिका। तो उसको दूर ही करने के लिए सर्वे लाया गया है। तो आप सभी लोग का, जितने भी लोग हैं जिनका भी भूमि है, सभी लोग का सर्वे होगा। आप लोग को घबराना नहीं है कि हमारा दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो जमीन हमारा नहीं है। तो आप लोग को घबराना नहीं है। यही मैं बात आप लोग को बतलाने वाला था आज के सेशन में। तो आप लोग को क्या क्या करना होगा, ये तीनों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट है आप लोग को, तो उसको अटैच कर लेना है। चलिए मैं आप लोग को बतलाता हूँ आगे में। तो मैं आप लोग को डॉक्यूमेंट बतलाता हूँ। यदि आप लोग को मोटेशन नहीं हुआ है तो जो है आप लोग का रसीद भी नहीं कटा होगा, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर आप लोग को एक डॉक्यूमेंट ले लेना है। रसीद है तो रसीद ले लीजिए। मान लीजिए केवाला भुला गया है, खतियान भुला गया है, तो आप लोग को रसीद ले लेना है।
और रसीद नहीं है, यानी जो जमीन है उसका म्यूटेशन ही नहीं हुआ है, दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तो आप लोग का रसीद तो मिलेगा नहीं। तब आप लोगों को क्या करना है, जमीन का उस कंडीशन में आप लोगों के पास केवाला है, खतियान है, तो खतियान लगा दीजिएगा। यानी एक ऐसा डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा जिससे लगे कि नहीं ये जो जमीन है ये आपका ही जमीन है, तो ऐसा एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। तो आप लोग को एक कोई डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा जिससे ये लगे कि ये जो भूमि है ये आपका ही है। ऐसा ना लगे कि आपका नाम जो है फलाना है और भूमि जो है कोई फलाना के नाम पर दिखाया जा रहा है और आप लोग जबरदस्ती कर रहे हैं कि ये भूमि हमारा है। तो ऐसे कंडीशन को ही दूर करने के लिए ये सर्वे लाया गया है। आप सभी लोग जानते हैं कि ये बिहार में इतना ज़्यादा केस हो गया था कि किसी दूसरे के व्यक्ति के जमीन को कोई दूसरे व्यक्ति हड़प कर जबरदस्ती खेती कर रहा था। तो इसी को दूर करने के लिए मेन टारगेट रखा गया है सर्वे का। तो ऐसा आप लोग को नहीं दिखाना है कि आप लोग का नाम है और दूसरा व्यक्ति का नाम से वो जमीन है और आप जो है बड़ियारी जाकर भूमि को सर्वे कराना चाहते हैं, तो ये आप लोग गलती कर रहे हैं। तो ऐसा आप लोग को नहीं करना है। तो सबसे पहले आप लोग को एक ऐसा डॉक्यूमेंट लेना है जो कि दर्शाए कि ये आपका ही जमीन है। केवाला ले लीजिए, केवाला है तो केवाला हो जाएगा, केवाला है तो केवाला हो जाएगा। उसके बाद खतियान है तो खतियान ले लीजिएगा। और मान लीजिए केवाला और खतियान में से ये कोई डॉक्यूमेंट भूल गया है तो इसके जगह पर आप लोग रसीद है तो रसीद भी ले सकते हैं। और रसीद भी नहीं है तो मान लीजिए आप मोटेशन कराने के लिए फॉर्म भरे थे तो उसमें आप लोग को स्लिप मिला था तो वो स्लिप भी ले लेना है। तो यहाँ पर कोई तो डॉक्यूमेंट होगा इतना में से, तो आप लोग को एक ऐसा डॉक्यूमेंट ले लेना है जिससे आप लोग को लगे कि ये आपका ही भूमि है। उसके बाद 2 नंबर पर आप लोग को क्या करना होगा, तो 2 नंबर पर आप लोग को फॉर्म फिलअप करना होगा। प्रपत्र संख्या 2 जो है ये फॉर्म जो है सभी लोग को फिलअप करना होगा, चाहे आपका केवाला वाला जमीन है, चाहे आप लोगों का खतियान वाला जमीन है या किसी भी प्रकार से मिला जमीन है। तो आप लोग को ये प्रपत्र संख्या जो 2 है ये तो सभी लोग को भरना है। तो प्रपत्र संख्या 2 वाला जो फॉर्म है ये सभी लोग को भरना है। और इसके साथ साथ वंशावली का फॉर्म है 3A है और उसके साथ अटैच में एक और फॉर्म है जो 3रे पेज पर है। तो सभी फॉर्म को आप लोग को फिलअप करना है। केवाला वाला जमीन है तो केवल प्रपत्र संख्या 2 को फिलअप करिएगा। खतियानी जमीन है तो जो फॉर्म में 3 पेज का फॉर्म आ रहा है, तीनों पेज को आप लोग को क्या करना है, तो फॉर्म को फिलअप करना है। 3 नंबर पर आप लोग को देना होगा एक ID प्रूफ। ID प्रूफ के तौर पर आप लोग का आधार कार्ड भी हो जाएगा और पहचान पत्र यानी जो है निर्वाचन आयोग द्वारा एक ID कार्ड आप लोग को दिया जाता है वो भी चलेगा। तो आधार कार्ड आप लोग जरूर लगाइएगा। तो आधार कार्ड इतना आप लोग के पास है, इतना डॉक्यूमेंट आप लोग के पास है तो आप लोग का सर्वे होगा। आप लोग मत घबराइए, आप लोग जो है केवाला है तो केवाला लगाइए, प्रपत्र संख्या 2 को भरिए, आधार कार्ड लगाइए और अपना जो डॉक्यूमेंट है सभी डॉक्यूमेंट को, जितना भी डॉक्यूमेंट बन रहा है सभी को अटैच करके ऑनलाइन जो पोर्टल बनाया गया है बिहार भूमि सर्वे का उस पर अपलोड करके उसके बाद जो है आप लोग के अंचल स्तर पर एक कार्यालय खोला गया है ये सर्वे वाला, उसमें ले जाकर जमा कर दीजिए। तो ये जो है आप लोग का डॉक्यूमेंट है। यदि इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट है तो आप लोग ले जाकर जमा करिए। ये नहीं कि आप लोग का रसीद नहीं कट रहा है तो आप लोग का सर्वे नहीं होगा, ऐसे आप लोग थॉट को निकाल दीजिए। आपका रसीद नहीं कट रहा है तब पर भी आप लोग का क्या होगा, आप लोग का जमीन का सर्वे होगा। तो आई होप कि आप लोग को जो मैं बतलाया हूँ पूरा पॉइंट समझ में आ गया है। यदि आप लोग चाहते हैं कि बिहार में जो भूमि सर्वे चल रहा है इससे रिलेटेड हर छोटा बड़ा खबर सबसे पहले आप तक पहुँचता रहे, तो आप लोग जो है ये व्हाट्सअप चैनल है, व्हाट्सअप चैनल को जो है ज्वाइन कर लीजिए। इस व्हाट्सअप चैनल में मैं आप लोग को जो है कोई भी अपडेट आएगा तो सबसे पहले यहीं पर आप लोग को मैसेज के माध्यम से दूंगा। और जो भी आप लोग को रिक्वायरमेंट रहेगा डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, जो भी डॉक्यूमेंट आएगा तो यहाँ पर मैं आप लोग को अपलोड भी कर दूंगा। तो इस जो है व्हाट्सअप चैनल को सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। यदि आप लोग को प्रपत्र संख्या 2 भरना नहीं आता है तो आप लोग इस चैनल पर जाइए और वहाँ पर देख लीजिए, मैं 2-3 वीडियो बना दिया हूँ कि प्रपत्र संख्या 2 को ऐसे भरना है स्टेप बाय स्टेप, तो आप लोग जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। यदि आप लोग को आज का सेशन ये अच्छा लगा हुआ है, यानी दाखिल खारिज जिनके नहीं हुआ था, ये बहुत लोगों का डाउट बना हुआ था, यदि आप लोग को समझ में आ गया कैसे कराना है तो सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा और जाने से पहले एक प्यारा सा कमेंट करके सभी लोग जाइएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।